अच्छे होंगे और आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी। कल मैंने आपकी वीडियो डाली थी एनिमल किंगडम की, जिसमें मैंने उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया था, सिमेट्री बताई थी, जर्म लेयर बताई थी, सीलोम बताया था और फाइलम बताया था पॉलीफेरा। देन आज मैं आपको सीलिंग डेटा जो फाइलम है, सेकंड फाइलम है हमारा सीलिंग डेटा, उसके बारे में बताऊंगी और टीनोफोरा के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आई होप कि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो आप चैनल पर जा सकते हैं और देख सकते हैं पहले, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। हमारा जो फाइलम है वो क्या है, सीलिंग डेटा फाइलम है। ठीक है, तो सीलिंग डेटा है, इसमें क्या है, हैबिट और हैबिटेट क्या था, एक्विटी है और वेरी है। ठीक है, इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है LOO का मतलब है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कैसा टिश्यू लेवल है, इसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी प्लान, बीपी का मतलब बॉडी प्लान है जो कि ब्लाइंड सेल है। ठीक है, जर्म लेयर डिप्लोप्लास्टिक है, सीलोम एसीलोमेट है, एसीलोमेट का मतलब है अपसाइड, सीलोम इसमें अपसाइड है। सिमेट्री कैसी है, रेडियली है। रेडियली सिमेट्री कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है कि अगर हम किसी भी बॉडी को इक्वल हाफ में काट रहे हैं, सेंटर पर से काट रहे हैं और एक सर्कल में काट रहे हैं, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, उसी को हम कहेंगे रेडियली सिमेट्री। बाइलेटरल वो सिमेट्री वो होती है जहां पे हम बॉडी को काटेंगे, सेंटर पर से काटेंगे और एक ही बार काटेंगे और बॉडी दो पार्ट में सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेगमेंटेशन है जो कि इसमें एब्सेंट है और नोटोकॉर्ड भी इसमें एब्सेंट है। अब जो ये बीपी है ब्लाइंड सेल है इसमें। अब बीपी जो बॉडी प्लान है उसका मतलब क्या है, मतलब बीपी का बॉडी प्लान वो ऐसे है जैसे किसी में तो ब्लाइंड सेल है, जैसे हमने पढ़ा है कि जो हमारी फिजियोलॉजी होती है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन उसमें आएगा, तो डाइजेशन किसी में कंप्लीट होता है, किसी में इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारे में जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब है जिसमें जो डाइजेशन है वो माउथ से एनस तक हो रहा है तो वो कंप्लीट डाइजेशन है, और जिसमें केवल माउथ में ही हो रहा है या केवल एनस में ही हो रहा है तो वो इनकम्प्लीट है। जिसमें दोनों में नहीं हो रहा, माउथ एनस में, तो वो इनकम्प्लीट है। जिसमें दोनों में हो रहा है वो कंप्लीट है। अब हम ह्यूमंस हैं तो वेल डेवलप्ड है, तो हमारे अंदर सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, सारे वेल डेवलप्ड हमारे अंदर फीचर्स हैं और जो हमारा डाइजेशन है वो भी कंप्लीट होता है। लेकिन ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो सीलिंग डेटा है, ये फाइलम क्या प्रिमिटिव पुराना है, ये कुछ ज्यादा नया फाइलम का है, तो इसलिए जो इसका जो बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सेल है। ठीक है, इनकम्प्लीट है, ब्लाइंड सेल है। इसमें जो एलिमेंट्री जो ग्राम होगी वो एक होगी इसमें, और जो उसकी बॉडी वॉल होगी वो भी सिंगल होगी, तो इसमें जो डाइजेशन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट है, सिमेट्री रेडियली है, सीलोम एसीलोमेट है, यानी कि सीलोम एब्सेंट है। अब सीलोम प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है वो कैसे होती है, कल मैंने आपको बताया जर्म लेयर। ये जो जर्म लेयर होती है वो कब होती है, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, जब बेबी बॉर्न होता है, जो मदर की फीटस में होता है, उसके बाद जब बेबी उसकी यूट्रस में होता है, जब उसकी जर्म लेयर बनती है। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये हमारी जर्म लेयर होती है। तो जर्म लेयर के बीच में जब स्प्लिटिंग होती है मेसोडर्म की, तो उसी में जब सीलोम बनता है तो वो टू सीलोम होता है, ये यूसीलोमेट, और एक होता है सीडोसीलोम जिसमें जो मेसोडर्म है वो पाउच स्कैटर पाउच को हम बनाता है। जैसे हमारा ये है, ये हमारा था एक्टोडर्म में, ये हमारा एंडोडर्म है। जो जो लेयर था ये मेसोडर्म थी, अभी ये सीलोम बन जाएगी, तो ये होता है हमारा यूसीलोम यानी कि सच्चा सीलोम, और सीडोसीलोम का मतलब है फॉल्स यानी कि झूठा सीलोम। तो फॉल्स सीलोम में ये होगा जो मेसोडर्म है वो मतलब कंप्लीटली नहीं टूटेगी, वो पाउचेस की फॉर्म में हो जाएगी। जैसे इसका कंप्लीटली सीलोम है हमारा, और उसमें जो सीलोम होगा सीडोम में उसमें ऐसे पाउचेस की फॉर्म में बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो वो सीडोसीलोम होगा, और ये सीलोम है वो सीलोम है ही नहीं, अपसाइड है। उसके बाद क्योंकि इसमें जो जर्म लेयर है वो डिप्लोप्लास्टिक है, डिप्लोप्लास्टिक का मतलब इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसमें मेसोडर्म ही नहीं है। जब मेसोडर्म है ही नहीं तो उसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, और स्प्लिटिंग नहीं होगी तो फिर सीलोम आएगा कहां से, सिंपल सी बात है। जब हमारा ये जो डिप्लोप्लास्टिक है, जो हमारी डिप्लोप्लास्टिक होती है उसमें हमारी तीनों लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। लेकिन जो डिप्लोप्लास्टिक होती है उसमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही होती है, उसमें मेसोडर्म लेयर नहीं होती है, और जब मेसोडर्म लेयर ही नहीं होगी तो उसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो सीलोम बनेगा कैसे, तो इसलिए इसमें सीलोम एब्सेंट है। अगर आपको याद रखना था कि इसमें डिप्लोप्लास्टिक है, डिप्लोप्लास्टिक का मतलब है इसमें सिर्फ दो जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म इसमें होगी नहीं, जब मेसोडर्म होगी नहीं तो उसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी तो सीलोम होगा ही नहीं। सेगमेंटेशन एब्सेंट है, नॉट कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, इतने रीजन जनरल क्या
अम्ब्रेला शेप है, और ये क्या फ्री स्विमिंग और ये सेक्सुअल है। हमारा जो पॉलीहेड है वो एसेक्सुअल है, सेसाइल है, सिलिंड्रिकल है, लेकिन जो हमारा मेड्यूसा है वो फ्री स्विमिंग है और सेक्सुअल है, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है वो यूरेलिया, जेलीफिश की तरह दिखता है, यूरेलिया का एग्जांपल है मेड्यूसा। और इसका एग्जांपल है हाइड्रा, हाइड्रा को हम एडमेसिया भी कहते हैं, एडमेसिया, ठीक है। ये होगा पॉलीहेड, ये मेड्यूसा। देन उसके बाद है इसमें स्टिंग सेल्स, जो प्रेजेंट होंगे उसमें लिखेंगे स्टिंग सेल्स आल्सो नोन एज नीडोसाइट, नीडोसाइट भी कहा जाएगा स्टिंग सेल्स को, और नीडोब्लास्ट व्हिच हैज अ स्टिंग कैप्सूल, उनके पास का एक स्टिंग कैप्सूल होगा नोन एज नीमेटोसिस्ट, जिसको हम क्या कहेंगे नीमेटोसिस्ट कहेंगे, फिल्ड विद पॉइजन, जो किससे भरी होगी, तो पॉइजन से भरी होगी, पॉइजन मतलब जहर से भरी होगी, जो स्टिंग सेल है उसको नीडोसाइट भी कह सकते हैं, नीडोब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। और वो जो कैप्सूल होगा वो किससे फिल्ड होगा, नीमेटोसिस्ट, नीमेटोसिस्ट फिल्ड विद पॉइजन, जो पॉइजन से फिल्ड होगा, भरी हुई होगी पॉइजन से। और ये किस चीज में हमारी हेल्प कर रही है, फंक्शन क्या है, एनकरेज कर रही है, कैप्चरिंग कर रही है प्रे और डिफेंस में। कैप्चरिंग और प्रे मतलब जो कोई शिकार है उसको पकड़ने में हेल्प कर रही है, कैप्चर कर रही है, एनकरेज कर रही है, डिफेंस बचाव के लिए काम आ रहा है ये सब, ठीक है। और उसके बाद जो इसके एग्जांपल है हमारे सिलेंड्रेटा फाइलम के, हाइड्रा, एडमेसिया, ओबेलिया, फाइसेलिया, यूरेलिया, मैंड्रिना, गोर्गोनिया, पैटियूला, ये सब इसके एग्जांपल है। हाइड्रा, एडमेसिया, ओबेलिया, फाइसेलिया, यूरेलिया, मैंड्रिना, गोर्गोनिया और पैटियूला, ये सब इसके सिलेंड्रेटा के एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सिलेंड्रेटा फाइलम खत्म। कल जो पढ़ाया था मैंने फाइलम पॉलीफेरा पढ़ाया था, जो कि बहुत प्रिमिटिव था, उसमें क्या था, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था उसका, उसमें जो सिमेट्री थी एसिमेट्रिकल था, उसमें कोई सिमेट्री नहीं थी। जो पॉलीफेरा होते हैं उनको स्पॉन्जिस भी कहते हैं और बियरड्स भी कहते हैं। उसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, सिमेट्री उसकी एसिमेट्री थी, सीलो एब्सेंट था, जर्म लेयर भी एब्सेंट थी, ठीक है। जर्म लेयर एब्सेंट, सीलो अपना एब्सेंट हो जाएगा, कोई सेगमेंटेशन नहीं था, ना कोई नहीं था। उसका जो फंक्शन था पॉलीफेरा का मेन फंक्शन था वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में क्या कर रहा था, ऑस्टिया के थ्रू पानी एंटर हो रहा था बॉडी में पॉलीफेरेंस की, और ऑस्कुलम के थ्रू पानी एब्जॉर्ब हो रहा था, मतलब बाहर निकल रहा था, ठीक है। उसमें एक कैविटी थी कोरासेल स्पॉन्जियोसिल, जो बीच में कैविटी होती है मिडल में, उसको हम स्पॉन्जियोसिल से कहते हैं, उसमें फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो किसमें हेल्प करता है, हमारे रेस्पिरेशन में, एक्सक्रिएशन में, और इन सब में वो हेल्प कर रहा था वाटर कैनाल सिस्टम उसमें, ठीक है। उसके जो पॉलीफेरेंस से उसके जो एग्जांपल थे वो तो स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया, ये सब उसके एग्जांपल थे पॉलीफेरा के। जो पॉलीफेरा वो हमारा बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उसमें जो सारे जो फंक्शन है, जैसे उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारी सिमेट्री है और सीलोम है, ये सब चीज़ें उसमें एब्सेंट है, क्योंकि वो बहुत प्रिमिटिव, बहुत पुराना है। जितने नए नए ऑर्गेनिज्म आते जाएंगे उतने ही उसमें वेल डेवलप्ड फीचर आएंगे, ठीक है। और जितने पुराने होंगे उसमें वो फीचर नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारा सिलेंड्रेटा हो गया, पॉलीफेरा मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब देन इसके बाद हमारा थर्ड फाइलम है टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस एंड एस्कीहेलमिन्थेस, ठीक है। अब पहले मैं आपको उसका बताऊंगी टिनोफोरा का। जिसकी वजह से हम इन्हें कॉम्प्लेट के कौन तरीके से करते हैं। सी वॉलनट्स,
एक्सटर्नल वॉल जो है प्रेजेंट होती है। इसका जो डायग्राम है इसमें क्या टेंटिकल्स होंगे। ये इसके टेंटिकल्स है, ठीक है। और ये क्या है, इसके 8 जो ये कॉम्प्लेट्स हैं जब तक दिखते हैं 8 एक्सटर्नल प्लेट जो है इसकी कॉम्प्लेट्स है, ठीक है। इसका क्या है, क्या कुछ करती है बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी शो करती है, इससे चमकता है, शाइन करता है, ठीक है। इमिशन ऑफ लाइट, ये शो करता है प्रॉपर इमिशन ऑफ लाइट, मतलब जो शाइन मारता है, बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इसके कुछ फीचर्स हो गए। अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन, इसका हैबिटेट क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन है, जो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक होगा, एसिलोमेट होगा, ठीक है, रेडियल सिमेट्री और सेगमेंटेशन ऑफ कोड अपसेंट होगा, ठीक है। ये तो हो गया एक्सक्लूसिवली इसका हैबिटेट। ये हो गया इसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक की जर्म लेयर हो गई, एसिलो और इसकी सिमेट्री, जिसके जनरल कैरेक्टर होते, ठीक है। जो हमारा सीएन डेटा और डीएन पूरा है उसके सेम ही कैरेक्टर है, बस का हेरिटेज में इसमें जनरली क्या जिसमें मरीन है उसमें क्या था एक्वेटिक था और मोस्टली मरीन था, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें टिश्यू लेवल है, उसमें टिश्यू लेवल ही था। जब लेयर इसमें डिप्लोब्लास्टिक थी, सीलो उसमें भी एब्सेंट है, उसमें भी एब्सेंट ही था, सिमेट्री इसमें भी रेडियल है, उसमें भी वही थी, ठीक है। ये इसके जनरल कैरेक्टर हो गई। ये इसका स्ट्रक्चर है टिनोफोरा का। इसमें क्या 8 एक्सटर्नल प्लेट्स होती हैं, कॉम्प्लेट्स जिन्हें हम कहते हैं, टेंटिकल्स इस तरह से होते हैं, लटके हुए होते हैं, ये टेंटिकल्स हो गए, ये कॉम्प्लेट्स, ये 8 एक्सटर्नल नॉन कॉम्प्लेट्स हैं, ठीक है। और क्या है ये एनिमल्स में कभी एनिमल्स आल्सो नोन एज कॉम्प्लेट्स या कॉम जर्नीज भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जारी लाइन होता है। और 8 एक्सटर्नल नॉन प्रेजेंट होती है जो ये नॉन दिख रही है। अब रेडियली सिमेट्री है, मतलब इसको अगर हम कट करेंगे, चाहे हम ऐसे कट करें या ऐसे कट करें, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाएगा, इसलिए ये क्या रेडियली सिमेट्री है, इक्वल हाफ में बट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जर्म लेयर इसमें डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, म्यूसिलेटस में नहीं है, इसलिए सीलोम भी इसमें एब्सेंट है, ठीक है। अब इसके क्या है एग्जांपल है टिनोफोरा और यूरोब्राकिया। टिनोप्लेटा और प्लूरोब्राकिया, ये इसके दोनों एग्जांपल हैं।
प्लेना एंड यूरोब्राकिया। ठीक है, ये एक्सटर्नल कैरेक्टर हो गए और ये इसका हो गया मतलब मेन कैरेक्टर हो गए। अभी फिजियोलॉजी जो डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, वो सब क्या है इसमें एब्सेंट होगा। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन सब एब्सेंट होगा इसमें। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब जो उसमें जो रिप्रोडक्ट जो हमारे ऑर्गन्स है वो डाइजेशन है, फिर सर्कुलेशन है, वो कैसा होगा, तो वो तो उसमें एब्सेंट होगा क्योंकि भी प्रिमिटिव है। सर्कुलेशन, ठीक है, ये क्या है, एब्सेंट है। अब जो इसका होगा रिप्रोडक्शन में क्या है, बाइसेक्सुअल है ये रिप्रोडक्शन, यानी कि बाइसेक्सुअल का मतलब है दोनों से 7% होंगे। और डाइजेशन एक्सटर्नल होगा, फर्टिलाइजेशन इसमें कैसे होगा, एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। ठीक है, और क्या है इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी हो गई। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये चार मुझे इसमें एब्सेंट है तीनों प्रोग्राम में। रिप्रोडक्शन का बाइसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन का एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और डाइजेशन और कैसा होगा, बाय बोथ इंट्रा गैस्ट्रल सर्कुलर, इंट्रा गैस्ट्रल सर्कुलर, डाइजेशन होगा। ठीक है, और बाकी ये सब एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होगा या कि बॉडी के बाहर होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। देन इसके दो एग्जांपल थे, टीनो प्लाना एंड यूरोब्राकिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।